नमस्ते छात्रों। हम अपने कल की अवधि में सत्साहस नामक पाठ को पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो लेखक है गणेश शंकर, वह कहते हैं कि जितने भी महापुरुष है वह साहसी थे। जितने भी महापुरुष है वह सभी क्या थे? साहसी थे। जैसे कि शिवाजी हो, अभिमन्यु हो, या भीष्म और अर्जुन, भीम, ये सभी जो महापुरुष थे वह क्या थे? साहसी थे। इस तरह साहस के बारे में यहाँ पे बता रहे थे। ठीक है, उसी पढ़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। जो मध्यम श्रेणी का जो साहस होता है, नीच श्रेणी के साहस के बारे में हमने देखा था कल पिछले अवधि में। ये जो मध्यम श्रेणी का जो साहस होता है, यह प्रायः वीर पुरुषों में, शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। यह क्या है? वह उनके उच्च विचार, जो मध्यम श्रेणी के जो साहस होते हैं, जो वीर पुरुषों में जो यह साहस होती है, उनके विचार, कैसे विचार? उनके उच्च विचार, अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार और निर्भीकता, बिना किसी डर के, निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। उनके जो काम होते हैं वह यह प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही, इस प्रकार के जो साहस करते वैसे लोगों में क्या होती है? बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती। वो बेपरवाही होते हैं और स्वार्थहीन होते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है, कमी नहीं होती। परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। लेकिन लोगों में क्या होती है? ज्ञान की कमी होती है। अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। यहाँ पे एक स्टोरी बता रहे हैं। देखिए क्या है? अकबर बादशाह, अकबर बिरबल की कहानियों को तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। उसी अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। दो राजपूत व्यक्ति क्या किए? नौकरी करने के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो? अकबर उनसे पूछता है, तुम लोग क्या करते हो? वे बोले, जहां पना, करके दिखलाए या केवल कहकर। वह राजा को जहां पना इस तरह संबोधित करते हैं। जहां पना हम करके दिखाए या केवल कहकर। हम क्या करते हैं उसे हम करके दिखाए या सिर्फ बातों से कहकर बताए। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। बादशाह ने कैसी आज्ञा दी? करके दिखाओ, तुम क्या करते हो? करके दिखाओ, इस तरह उन्हें आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्चे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। क्या किए? दोनों ने क्या किया? घोड़े पर सवार हो गए और बर्छे लेकर, बर्छा जो युद्ध करने की जो वस्तु होती है, बर्छा, बर्छी बोलते हैं, बर्छी उसे, बर्छा लेकर दोनों सवार हुए और अकबर के सामने ही लड़ने लगे। एक दूसरे के आपस में लड़ने लगे और वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेहतर टूट पड़े। कुछ समय बाद वह एक दूसरे पर टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे। जैसे ही बादशाह देख रहा था, देखते देखते दोनों क्या हो गए? घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। और क्या हो गए? दोनों मर गए। ठीक है, इस प्रकार का साहस निस्संदेह प्रशंसनीय है। इस प्रकार का जो साहस है क्या है? प्रशंसनीय है। उन लोगों ने साहस दिखाया वह बिल्कुल प्रशंसनीय है। परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण, लेकिन उनके अंदर क्या था? ज्ञान की आभा, उनकी ज्ञान की कमी थी। इस कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। लेकिन क्या है? यह क्या है? निस्तेज है। दोनों बहुत ही साहसी थे, लेकिन उनके अंदर क्या था? ज्ञान नहीं था। इसलिए दोनों क्या हो गए? मर गए। दोनों मर गए।
सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के साहस के लिए। अब क्या है, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए। नीच श्रेणी और मध्यम श्रेणी के बारे में हमने देखा। अभी सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यकता नहीं, धन इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। देखिए यहाँ पे सर्वोच्च श्रेणी के साहस में बलिष्ठ होने की आवश्यकता नहीं है, धन दौलत होने की आवश्यकता नहीं है, और जिन गुणों की आवश्यकता है, कौन से गुणों की आवश्यकता है, हृदय की पवित्रता, उनकी हृदय पवित्र होना चाहिए, तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता, वो उदार होने चाहिए और वह सच्चरित्र होने चाहिए। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलन न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। देखिए यहाँ पे ये सभी वो जो गुण थे, कौन कौन से गुण, हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता, इनके साथ साथ और भी एक गुण होना आवश्यक है। वो क्या है, कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। उनका जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य पालन करना चाहिए। वही क्या है, इन तीनों गुणों के साथ साथ यह गुण भी होना चाहिए, जिससे आदमी क्या बन सकता है, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के काबिल बन सकता है। ठीक है, इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके अन्य विचार कैसे ही हो, उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। इस कर्तव्य परायणता के इस गुण से जो परे रहता है, उससे मानव जाति का भलाई करना नहीं हो सकता। ठीक है, अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस गुण, यह गुण नहीं है तो वह मनुष्य कभी भी क्या नहीं कह सकता, परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। इस तरह जो आदमी है, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च श्रेणी के जो साहस करते हैं, उनके अंदर यहाँ पे हृदय की पवित्रता, उदारता तथा चरित्र की दृढ़ता के साथ साथ कर्तव्य परायणता भी होनी चाहिए। यह सभी गुण होने चाहिए, तभी वह मानव एक अच्छा साहसी, सत्साहसी बन सकता है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम कल की अवधि में इसके अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।